बच्चों, बस की यात्रा पाठ आपने समझ ही लिया होगा। आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, कारण बताएं। पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई क्योंकि उन्हें बस के टायरों की स्थिति का पूरी तरह से ज्ञान था। तब भी वे अपनी जान हथेली पर रखकर उस बस में यात्रा कर रहे थे। उन्हें पता था कि बस की हालत बहुत ख़राब है, वो दूर तक अच्छे से नहीं चल सकती। फिर भी उन्होंने इस बात अपनी जान की परवाह नहीं की। बलिदान और त्याग की ऐसी भावना कहीं और मिल पाना अत्यंत कठिन था। अतः यही कारण था कि लेखक के मन में हिस्सेदार के प्रति अपार श्रद्धा भाव जाग उठा। प्रश्न 2, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस श्याम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? लोगों ने बस में यात्रा न करने की सलाह लेखक और उसके मित्रों को इसलिए दी क्योंकि बस अत्यंत ही पुरानी हो चुकी थी। उसका कोई भरोसा नहीं कब चलते चलते वो रुक जाए। कुछ लोग तो शाम वाली इस पुरानी बस को डाकिन कहकर संबोधित करते थे। इन्हीं कारणों के कारण कोई भी व्यक्ति शाम वाली बस में किसी को भी यात्रा ना करने की सलाह देता था। प्रश्न 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? जब लेखक बस के अंदर बैठा तो उसके कुछ देर बाद इंजन चालू हुआ तो ऐसा लगा मानो सारी बस ही इंजन के समान धक धक हिलने डुलने लगी हो। अब लेखक यह सोचने पर विवश हो गए कि वह बस में बैठे हैं या इंजन के अंदर बैठे हैं। इतनी ज़्यादा बस में से आवाज़ आ रही थी जिस तरह की आवाज़ इंजन में से आती है। सारी बस पूरी तरह से खड़खड़ा रही थी, जो उनकी सोच को पूर्णतः सच कर रही थी। इसीलिए लेखक को ऐसा लगा कि वो इंजन के भीतर बैठे हैं। प्रश्न 4, गज़ब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? जब लेखक ने हिस्सेदार साहब की बात सुनी कि यह बस अपने आप चलेगी तो उसे बहुत हैरानी हुई क्योंकि बस बहुत अधिक पुरानी हो चुकी थी। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वह सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए है। उसका एक एक पुर्जा हिल रहा था। उसकी हालत अच्छी नहीं थी, वो पूजा के योग्य थी। वो किसी के चलने के योग्य, कहीं ले जाने के योग्य नहीं थी। इसी कारण लेखक को यह सुनकर हैरानी हो रही थी कि यह बस अपने आप कैसे चलेगी। मैं हर पेड़ को 5वां प्रश्न, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहे थे? लेखक को पेड़ से डर इसलिए लग रहा था क्योंकि उनके मन में यह चल रहा था कि ना जाने कब कौन सा पेड़ आकर बस से टकरा जाए या बस पेड़ से टकरा ना जाए। तो इस तरह से अगर कोई भी पेड़ आ रहा था तो लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उनकी कोई दुर्घटना ना घट जाए, और इसीलिए वो पेड़ को वो अपना दुश्मन समझ रहे थे कि अब ये नया पेड़ क्यों आ रहा है। उनकी दुर्घटना होने से उनको डर लग रहा था।
यही सब बातें सोचकर लेखक मन ही मन डर रहे थे। बच्चों सभी अपना पाठ को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, फिर एक एक प्रश्न का उत्तर समझकर लिखेंगे। आगे देखिए, पाठ से आगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सन 1930 में दांडी मार्च के साथ हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। जब गांधी जी ने दांडी मार्च का आरंभ किया था, उस समय इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1930 में। इसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेज़ों को निकालना। अंग्रेज़ी सरकार जो थी वो भारतीय जनता पर बहुत अत्याचार कर रही थी। इस अत्याचार से जनता अत्यंत पीड़ित और दुखी हो गई थी। उसी समय एक नया अधिनियम पास हुआ जिसमें जनता को शासन में कोई स्थान नहीं मिला। इस बात से भारतीय जनता जो थी वो बहुत अत्यधिक रोष भर गया, उसमें बहुत गुस्सा आ गया, और जिससे देश का पूरा वातावरण अंग्रेजी सरकार के विरोध में सामने उतर आया। और गांधी जी ने ऐसे वातावरण को ध्यान में रखते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कर दिया। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ध्यान से समझकर लिखेंगे। प्रश्न 2, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार लेखक ने किस रूप में किया है? सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार लेखक ने बड़े ही अनोखे और आकर्षक ढंग से किया है। लेखक बस पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि बस सचमुच चल पड़े, और उसे लगा यह गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय अवश्य जवान रही होगी। अब उसे पूरी तरह से प्रशिक्षण मिल चुका था। बस का प्रत्येक हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय से गुजर रही थी। सीट का शरीर से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट शरीर को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर शरीर आगे की ओर भागा जा रहा है। कुछ दूर चलने पर सारे भेदभाव समाप्त हो गए। ये कहकर लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग के रूप में बताया है। प्रश्न 3, आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। बच्चों, इसमें आपको ही अपनी यात्रा, किसी भी यात्रा का अनुभव लिखने हैं। कहीं कभी आप किसी पहाड़ी स्थल पर घूमने गए हों या कहीं और बाहर कहीं घूमने गए हों, और आपको जो बातें अच्छी लगती हैं उसको एक अनुच्छेद के रूप में लिखेंगे। मन बहलाना। पहला प्रश्न, अनुमान कीजिए यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती? बस एक निर्जीव वस्तु और एक यातायात का साधन है, किंतु बस अगर जीवित प्राणी होती तो अपनी बुरी दशा का बहुत ही दयनीय वर्णन करती। वह कहती, देखो मेरे ये टायर जिनके सहारे मैं प्रत्येक स्थान पर घूमती हूँ, जाती हूँ, यात्रियों को लेकर जाती हूँ, उनकी हालत कितनी बेकार हो गई है, ये घिस गए हैं। दूसरी तरफ मेरा इंजन जो है वो पूरा खनखनाता रहता है, मैं तो इंजन की भांति हिलने डुलने लगी हूँ।
कभी मेरी ये आँखें मुझे धोखा दे जाती हैं, तो कभी मेरा ये पेट। पेट्रोल की टंकी लीक हो गई। कुल मिलाकर मेरी दशा बहुत ही दयनीय और ख़राब हो गई है। ना मुझसे तेज़ चला जाता है और ना ही मैं अधिक वज़न उठा पाती हूँ। अब मैं पूरी तरह से वृद्ध और लाचार हो गई हूँ। मैं अपने यात्रियों को भी एक जगह से दूसरी जगह अब नहीं ले जा सकती। तो इस तरह वो बस जो है, अगर वो बोल पाती तो इस तरह से अपनी दशा का वर्णन करती। आगे देखिए भाषा की बात। बस, वश और बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त, काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। उपर्युक्त वाक्य के समान तीनों शब्दों से युक्त आप भी 2 वाक्य बनाइए। तो इसमें आप पहले तीनों के अर्थ लिखेंगे। पहले बस का अर्थ सवारी, साधन। फिर दूसरा वश का अर्थ है अधीनता और बस का अर्थ है पर्याप्त, काफ़ी। तीनों के अर्थ लिखकर प्रत्येक के 2 वाक्य बनाएंगे। जैसे आज सभी बच्चे स्कूल बस से आए हैं, हमें दोपहर वाली बस से जाना होगा। ठीक है। फिर वश का, जैसे वश का अधीनता के अर्थ में सपेरे ने सांप को अपने वश में कर लिया। मृत्यु और जीवन किसी के वश में नहीं है। तीसरा है बस का अर्थ है पर्याप्त, काफ़ी। तुम्हें बस 5 ही प्रश्न आते हैं। तुम्हें बस दिल्ली जाना है और गुप्ता जी से मिलकर आना है। तो यहाँ पर तीनों के अर्थ लिखकर और प्रत्येक के 2 वाक्य आप बनाएंगे। प्रश्न 2। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ने, की, से आदि शब्द वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह जब 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ना है तो की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। आपको ऐसे वाक्य चुन के लिखने हैं जिसमें ने, की, से का प्रयोग हुआ है और की का प्रयोग हुआ है, जहाँ पर वो कारक के रूप में, संबंध स्थापित करने के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। जैसे झील दिखती तो सोचता कि इसमें गोता, बस गोता लगा जाएगी। तो यहाँ पर की, छोटे ई की मात्रा वाला की का प्रयोग हुआ है। और एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ अपनी पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। कंपनी के, हिस्सेदार की, इनका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो ऐसे वाक्य आपको लिखने हैं जिसमें ने, की, से और की का प्रयोग हुआ हो। प्रश्न 3। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। सरकना, रेंगना जैसी क्रिया 2 प्रकार की गति बताती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त हुई हों, जैसे घूमना इत्यादि, और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऐसी क्रियाएं जो घूमने के लिए, गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे रफ्तार, गुज़रना, कि वो वहाँ से गुज़र रहा था। मैं जंगल में से गुज़रा। ठीक है। रफ्तार, मेरी बस बहुत तेज़ रफ्तार से चल रही थी। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। और फिर है चाल, बस की चाल और अधिक कम हो गई थी।
सफ़र, वह सफ़र में बहुत खाता पीता नहीं है। सफ़र जिसमें गति आ रही है, ऐसे हमको शब्द, क्रिया शब्द लिखने हैं और उनके वाक्य बनाने हैं। प्रश्न 4, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में, दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। तो ये शब्द, एक शब्द जैसे बच शब्द है, इस वाक्य को 2 अर्थ में हमको एक ही वाक्य में प्रयुक्त करना है। अब है जल। जब घर जलने लगा तो लोगों ने उसे बुझाने के लिए उस पर जल फेंकना शुरू कर दिया। पहले जल का अर्थ है जलना, वो जल रहा था, और दूसरे जल का अर्थ है पानी। ठीक है, तो एक ही वाक्य में दोनों शब्द आए हैं और दोनों का अलग अलग अर्थ है। एक ही शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है और अलग अलग अर्थ हैं। फल, अधिक फल खाने के फलस्वरूप उसकी सेहत बिगड़ गई, मतलब ज़्यादा फल खाने से उसकी सेहत बिगड़ गई। तीसरा है हार। वह जीत का हार पहनना चाहता था लेकिन हार गया। जीत का हार मतलब हार वो पहनना चाहता था, जीत के रूप में हार, माला। एक तो हार का अर्थ है माला और दूसरे हार का मतलब हार जाना। तो हार का वो पहनना चाहता था माला, लेकिन वो उसमें हार गया। तो इस तरह से शब्दों के, तीनों शब्दों के ऐसे वाक्य आपको बनाने हैं। इन प्रश्नों को पूरा प्रश्न नहीं उतारेंगे, सिर्फ जो मुख्य बात पूछी गई है वही प्रश्न में लिखेंगे। प्रश्न 5, भाषा की दृष्टि से देखें तो हमारी बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यह क्लास का विशेषण है फर्स्ट, चूँकि फर्स्ट संज्ञा है। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, वह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के उदाहरण खोजकर लिखिए। कोई भी आप 4-4 उदाहरण दोनों के लिखेंगे, संख्यावाचक विशेषण और सामने उदाहरण कि दोनों आदमी, सैकड़ों लोग, हज़ारों कुर्सियाँ। तो ऐसे कोई भी उदाहरण जिसमें संख्या आती है, ऐसे उदाहरण लिखेंगे। गुणवाचक में अस्वस्थ बच्चा, नवीन बस, मोटा आदमी। तो इस तरह से गुणवाचक विशेषण के उदाहरण लिखेंगे। पूरा प्रश्न नहीं उतारेंगे, सिर्फ संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण के उदाहरण लिखिए और दोनों के 4-4 उदाहरण लिखेंगे। सभी बच्चे समझकर और अपनी भाषा में अच्छे से प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद।